थिम्बोल बनाने के लिए फ़िल्टर पेपर नंबर 1 लेते हैं और एक लार्ज साइज़ की टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब को फ़िल्टर पेपर के सेंटर में रखकर उसको इक्वल साइज़ में पकड़ लेते हैं। फ़िल्टर पेपर को उंगली की सहायता से अंदर से मोड़कर 2 कॉर्नर निकाल लेते हैं। उसी प्रकार दूसरी साइड में भी अंदर की ओर फ़िल्टर पेपर मोड़कर कॉर्नर निकाल लेते हैं। दोनों कॉर्नरों को एक ही दिशा में रोटेट करते हुए एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं। इस तरह से चढ़ाने के बाद में हम फ़िल्टर पेपर को एक थ्रेड की सहायता से लपेटकर बांध देते हैं। इस तरह से नॉट लगाने के बाद में हम फ़िल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब से निकाल लेते हैं। जितने भी थिम्बल बनाना है इस तरह से बनाकर रख लेते हैं। अब हम सैंपल लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले एम्प्टी स्कूप का वेट करते हैं। एम्प्टी स्कूप का वेट नोट करने के पश्चात हम मॉइस्चर फ्री सैंपल 1 से 2 ग्राम लेते हैं। सैंपल वेट के पश्चात सैंपल को हेयर ब्रश की सहायता से स्मूथली ट्रांसफ़र करते हैं और कॉटन की सहायता से उसे टाइटली कस देते हैं। उसके बाद में हमारा सैंपल नंबर लिख के रख लेते हैं और उसके बाद में एम्प्टी ऑयल फ्लास्क का वेट लेते हैं और उसे भी मार्किंग करके रख लेते हैं। वेइंग प्रोसेस के पश्चात हम सैंपल को असेंबली में लगाएंगे। इसके लिए सॉक्सलेट में थिम्बल रख लेते हैं और उसी नंबर के ऑयल फ्लास्क को भी असेंबली में लगे हीटर पे रख लेते हैं। उसके बाद में हम कंडेंसर को खोलकर उसके ऊपर सेट कर देते हैं। सेट करने के पश्चात हम ऊपर फनल लगाकर 60 to 80 टेम्परेचर वाला पेट्रोलियम ईथर भर लेते हैं। एक बार भरने के पश्चात नीचे जाने देते, उसके बाद हाफ फिल कर लेते हैं। उसके बाद में हम कंडेंसर के नल को चालू कर देते हैं और असेंबली को ऑन कर देते हैं। असेंबली चालू करने के पश्चात हम इस एनालिसिस को कम से कम 6 से 7 घंटे चलाते हैं। इस तरह से ईथर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लग गया है और हमारे थिम्बल में लगे सैंपल के फैट को डिजोल्व कर लेता है। पूरा भरने के बाद में ईथर फैट लेकर नीचे ऑयल फ्लास्क में इस ट्यूब की सहायता से आ जाता है, फिर वेपर के माध्यम से ऊपर जाता है। इस तरह से रोटेशन में चलता रहता है। हमारे सैंपल को लगाए हुए 6-7 घंटे हो चुके हैं। अब हम सैंपल को रिकवर करेंगे। रिकवर करने के लिए सॉक्सलेट में हाफ ईथर हो जाने के बाद उसे खोल लेते हैं और उसको हटाकर एक बोतल में टिल देकर वापस रिकवर कर लेते हैं। इस तरह से जितने भी सैंपल लगे हैं सारे ईथर को रिकवर कर लेते हैं और रीयूज कर सकते हैं। कंप्लीट ईथर रिकवर करने के पश्चात हम ऑयल फ्लास्क को एक आयरन ट्रे में रख लेते हैं और हमारे थिम्बल को भी 250 ml के बीकर में लेकर हॉट एयर ओवन में कम से कम 1.5 घंटे के लिए सुखाने के लिए रख देते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद में ऑयल फ्लास्क और थिम्बल को निकाल कर हम डेसीकेटर में कूलिंग के लिए रख देते हैं। थिम्बल में रखे सैंपल को फाइबर के लिए यूज करते हैं और हम ऑयल फ्लास्क का वेट करके एम्प्टी ऑयल फ्लास्क का माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।